हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा था क्या समतल दर्पण के बारे में, और समतल दर्पण में हम लोगों ने क्या किया था, जो इससे बनने वाले पॉइंट थे उन सब पे हम लोगों ने बात कर ली थी, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, उसकी परिभाषा लिख लेते हैं, लेकिन क्या करेंगे उससे पहले हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, है ना, यानी जो हम समझे हुए थे ना, उसे एक बार हम दोहरा देते हैं और आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे उसे लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, एक ये दर्पण लगा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। इधर पॉलिश है तो वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, ठीक है। अब इधर पॉलिश लगी हुई है तो आप इधर ही वस्तु नहीं रखेंगे, और अगर आप रख भी देंगे तो क्या होगा, आपको वस्तु क्या हो जाएगी, दिखाई ही नहीं देगी, है ना। तो हमेशा वस्तु किधर रखी जाती है, इधर पॉलिश नहीं लगी हुई होती है। पॉलिश इधर देखेंगे, पॉलिश इधर है तो वस्तु कहाँ होगी, इस तरफ होगी। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये ऐसी कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और जब रखी हुई है तो यहाँ से कोई किरण चलेगी ऐसे, और जब एक किरण चली और जाने के पश्चात क्या होगा, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग में वापस चली आएगी। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही नियम बताया था कि दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो सेम होता है, यानी समान होता है, यानी जैसे ये जा रही है वैसे ही वापस आएगी। 90 पे गई है तो 90 पर ही वापस आ जाएगी। एक और क्या करते हैं, यहीं से किरण जाएगी, एक किरण क्या होगा, यहाँ से जाएगी, ठीक है, और जाएगी, जाने के पश्चात क्या होगा, वापस चली आएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यानी एक और किरण क्या हुआ, जा रही है, ये कैसी है, 90 पर नहीं जा रही, और परावर्तन होगा तो ये क्या होगा, वापस आएगी। यदि मैं इन्हीं दोनों किरणों को पीछे बढ़ा दूँ, एक ये वाली आई थी, अगर मैं इसे पीछे बढ़ा दूं ऐसे, और इस वाली को भी मैं पीछे बढ़ा दूं, और जहां पर ये दोनों आपस में काट देती हैं वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है। ये तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो यानी ये हमारी क्या हो गई, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, और जो वस्तु है ये मैं मान लेता हूँ कितनी, 5 सेंटीमीटर की है। कितनी मान लेता हूँ भाई मैं, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मैं मान लेता हूँ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है जो हमने बात की थी। आगे देखेंगे, अगर ये यहाँ पे 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही होने वाली है। आगे देखेंगे, अगर ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ से 3-4 पॉइंट जो हमारे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्या होगा, जो हमारा समतल दर्पण होगा, क्या होगा, समतल दर्पण पर ये बात कर रहे हैं, लिख लेते हैं। समतल दर्पण है, ठीक है। एक तो कैसा होगा प्रतिबिंब, यहीं से पता चल रहा है कि प्रतिबिंब, अगर किरण जो जा रही है अगर वापस आ जाए, मेरी बात समझ रहे हो, इधर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, है ना। लेकिन प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो आभासी हो गया, एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा हम देखेंगे कैसा है, प्रतिबिंब सीधा है, अगर इधर आ जाता तो कैसा हो जाता, उल्टा, लेकिन प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो ये कैसा हो गया, सीधा, 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे, ये अगर कोई मिरर लगा हुआ तो इसके इधर बनेगा तो सामने होगा, और ये कहाँ पीछे बन रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। 3 पॉइंट मिल गए, तो इन्हीं पॉइंटों को हम लिखेंगे, और इस पर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं आज हम उनको करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास जो है धुआंधार और होने वाली है। चलिए एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए पढ़ा रहने देते हैं और इसे यहीं पर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे किस पर, समतल दर्पण पर। हेडिंग बनाएंगे क्या, समतल दर्पण। प्लेन मिरर, और पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना, तो लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी
आभासी सीधा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है और वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। लंबाई के बराबर होती है। ये तो बात हो गई किस पर, समतल दर्पण पर हो गई। अब आगे पढ़ेंगे हम किस पर, इस पर बनने वाले जो पॉइंट हैं एक एक करके सबको लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हो गया और इस पर जो दूसरे अन्य पॉइंट बनते हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। हेडिंग रहेगी समतल दर्पण ही, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट हो गया, अगर दर्पण कैसा है, समतल है, तो आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होने वाली है, अनंत होने वाली है। तो हम लिखेंगे क्या, समतल दर्पण की ठीक है, यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अंडरलाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। यह तो आ गई किस पर, वक्रता त्रिज्या पर। आगे देखेंगे इस पर क्या, फोकस दूरी, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी अनंत होती है। समतल दर्पण की पॉइंट नंबर 2 हो गया क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, यह भी अनंत होती है। अगर बात करेंगे क्या, क्षमता पर बात करेंगे तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता P क्या होती है, शून्य होती है। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, चौथे पे बात करेंगे। समतल दर्पण पर जो वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है, समतल दर्पण पर देखेंगे जैसे ये कोई दर्पण लगा हुआ है और अगर कोई वस्तु यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनने वाला है, 5 सेंटीमीटर पर बनने वाला है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की दर्पण से दूरी तथा क्या कहेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की समतल दर्पण से दूरी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। कैसे, जैसे मान लेते हैं यहीं पर एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। जैसे
ये एक मिरर लगा हुआ है। और अगर हम बात करें, मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया, आप लिख भी सकते हैं कि कोई वस्तु क्या हुआ है, समतल दर्पण से कितनी 5 मीटर ना लेकर के मैं 20 मीटर ले लेता हूँ। कितनी? 20 मीटर। मैं मानता हूँ ये कोई वस्तु रखी हुई है 20 मीटर, इस सेंटीमीटर में बात करेंगे तो हो जाए कितनी, 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप बताइए कि जो वस्तु होगी उसकी कहाँ से दर्पण से दूरी कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यानी अगर इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूरी पर होगा, 20 सेंटीमीटर पर ही होने वाला है। एक पॉइंट ये हो गया, यानी ये भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। यानी ये तो हो गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की समतल दर्पण से दूरी के बराबर होता है ना। हाँ सही है, पॉइंट सही है। अब आगे बात करने वाले हैं क्या, यानी अगर मैं मान लेता हूँ एक ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, आगे बढ़ेंगे और मैं मान लेता हूँ ये कितनी 5 फीट की है। कितनी है? 5 फीट की है। और मुझे क्या है, इस पर देखना है। तो हमेशा एक पॉइंट बन जाता है कि मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। यानी जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उसका आधा होना चाहिए क्या, दर्पण। यानी समतल दर्पण कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो हम एक पॉइंट ये भी बना सकते हैं, हमारा जो 5वां पॉइंट होने वाला है वो क्या है, वस्तु की लंबाई बराबर 1/2 प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई समझ में आया भाई? यानी क्या हो जाएगा, जितनी लंबी वस्तु होगी उसका आधा क्या होगा, उसका आधा क्या होगा, सॉरी उसका आधा हो जाएगा क्या, दर्पण। समझ रहे हो, यानी दर्पण होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। हम आगे बात करने वाले हैं 2-3 पॉइंटों पर, यहाँ से हम लोग इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमारे जितने भी पॉइंट हुए थे लगभग 6 पॉइंट हो चुके हैं और 7वें पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, जो हमारा 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट क्या है कि 7वां पॉइंट कहता है कि भाई यदि क्या हो जाए, 2 समतल दर्पणों को क्या किया जाए, आपस में समांतर रख दिया जाए। समझ रहे हैं, यानी जो 2 समतल दर्पणों ऐसे समांतर रख दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, जो उनके बीच में बने हुए प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं कि जो समतल दर्पणों को अगर आपस में बराबर रख दिया जाए, जैसे एक ऐसे और एक ऐसे, और यहाँ पर कोई व्यक्ति हो या फिर व्यक्ति ना होकर कोई भी वस्तु हो, और ऐसे 2 क्या रखे हुए हैं, समतल दर्पण, तो इनके बीच में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। तो हम लिखेंगे क्या, लिख लेते हैं यदि 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत समांतर रख दिया जाए, लंबवत या समांतर रख दिया जाए, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, कितनी होती है, अनंत होती है। आगे बढ़ेंगे और अगर हमारा जो अगला पॉइंट होने वाला है 8वां, उस पर हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है ना, और उसे किसी भी कोण पर क्या कर दिया जाए, झुका के रख दिया जाए। जैसे मैं मान लेता हूँ हमारे पास 2 मिरर हैं, यानी 2 मिरर जो हैं, एक मान लीजिए ये मिरर है और एक ये है, और मैं क्या करूँ, इनको ऐसे रख दूँ, तो इनके बीच में आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, एक कोण बन के तैयार होगा, है ना। और वहीं कोण से क्या हो जाता है कि अगर 2 समतल दर्पणों को ऐसे
मैं मान लेता हूँ एक ये और एक ये सेम, और क्या करें हम इनको आपस में किसी भी कोण पर, ये 90 न मान करके हम कुछ और मान लेते हैं, या फिर देखने में ये 90 नज़र आ रहा है तो मैं 90 मान लेता हूँ। अगर रख दिया जाए तो पूछता है बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबों की संख्या अगर पूछ रहा है तो उसके लिए दो हमारे पास फार्मूले होते हैं। एक होता है किसके, सम के लिए, यदि क्या हो जाए आंसर सम आए, और एक दूसरा होता है क्या, जो विषम के लिए होता है, यदि क्या हो जाए आंसर विषम आ रहा है। समझ रहे हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ एक कोण हो गया क्या 360/थीटा, इसका मतलब ये हो गया जो ये थीटा होगा ये मान होगा, यानी जितने पर दोनों क्या किए गए हैं झुकाकर रखे गए हैं। तो हम मैं मान लेता हूँ कि 360 और बटे यहाँ पे कितना था, मैंने माना था 90। अगर मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ और क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 करना मैंने 9 चौको 36, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई 4। यही मुझे बताना था कि अगर वो संख्या जो आएगी वो अगर सम आती है तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। उसी के विपरीत अगर क्या हो जाए विषम आ रही है तो हम बिल्कुल भी घटाएंगे नहीं, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है विषम है, तो हम क्या करेंगे तुरंत उठाएंगे और 4 में से 1 घटा देंगे, और जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वही हो जाएगी क्या, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई 3। समझ पा रहे हैं। वैसे ही हम क्या कर दें यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और मैं ले लेता हूँ इस बार कितनी, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अब की बार 40 डिग्री है। कितना है 40 डिग्री है। अब यहाँ से अब मत देखिएगा कि यहाँ पर तो 90 बना हुआ है, आपको क्या करना है सपोज करना है कि ये जो डिग्री वाला कोण है वो 40 का है। मुझे क्या चाहिए विषम, है ना, नहीं आता तो फिर भी हम देखते हैं। यानी मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 360 है और नीचे मैं ले लेता हूँ कितना 40। समझ पा रहे हैं। यानी क्या हो गया यहाँ पे 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 बन जा 4, और अगर हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार तो आएगा 36, और देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई है 9। समझ में आ गया कितनी आई है 9। और ये संख्या क्या है, सम है कि विषम, यानी ये संख्या विषम है। कैसे जाने विषम है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 के टेबल में कभी भी 9 नहीं आता है, और जैसे ही हम देखेंगे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यही आंसर है। समझ में आया। तो अब तुम्हारे लोगों की खोपड़ी में एक क्वेश्चन घूमने लगा होगा कि सर अगर यहीं पे क्या हो जाता, पॉइंट में आ जाता तो क्या होता। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट में आता है तो हम पॉइंट वाले को छोड़ देंगे, और जो सेम होगा, जो पॉइंट के आगे वाला होगा वही होगा हमारे प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे मैं देख लूँ यहाँ पे क्या हो जाए, 8 पॉइंट आ जाए कितना 4 3 6, ऐसे कुछ संख्या आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसे पीछे वाले को छोड़ देंगे और प्रतिबिंबों की संख्या आगे वाले को बता देंगे। समझ, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। और हम आगे बात करने वाले हैं, आप क्या करेंगे इन दोनों फार्मूलों को देख लेंगे। इसके लिए हम फार्मूला आपको बता देते हैं, सम के लिए लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। जो सम के लिए होगा, सम के लिए 360 और क्या हो जाएगा बटे थीटा -1। ये किसके लिए है, ये सम के लिए है। और यहीं पे अगर हम विषम की बात करें, और विषम के लिए ये क्या होने वाला है 360 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा विषम है तो जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो भी आंसर आता है वो हम लिख देंगे, एक घटाने वाले नहीं है। तो ये तो बात हो गई प्रतिबिंबों की संख्या पर। 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम नोटबंद कर लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आगे बढ़ेंगे और 1-2 पॉइंट और देखेंगे। ये हो गया। एक और पॉइंट बचा हुआ है भाई, वो भी लिख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर जो होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यानी यहाँ तक हमारा अब क्या हुआ, समतल दर्पण हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हम आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 1-2 और क्वेश्चन करेंगे और क्लास को ख़त्म करने वाले। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम जान लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या हो गया,
यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से समतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। आप भी इसे नोट करते चलिए, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। चलिए तो हम क्या करते हैं, एक ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये क्या हो गया, हमारा समतल मिरर है, ठीक है, यानी शीशा है, और कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और इसकी दूरी कितनी बता रहा है, 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे ये कितनी दूरी पर है, 12 मीटर की दूरी पर है। तब ये मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्तु जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनने वाला है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन गया है ना। तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे ये 12 है और ये 12 है, तो ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा जो आंसर होने वाला है वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये हो गई क्या, समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उस पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब क्या करेंगे, जो हमारी अगली क्लास आएगी हम उस पर किस पर बात करने वाले हैं, गोली दर्पण पर। किस पर, गोली दर्पण पर बात करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमारा हो गया क्या, अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना, फिर उत्तल दर्पण हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो उत्तर और अवतल दोनों में पढ़ेंगे क्या, लेंस पर। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपने हमारी पीछे की दोनों क्लासेस नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वरना ये आपकी समझ में आने वाला नहीं है। आएगा समझ में, लेकिन आप समझ में तो आएगा जब तक आप क्लास को देखोगे। जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी आप बाहर जाएंगे, आप भूल ही जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पीछे की क्लासेस देख लेना है। तो देखते रहिए आप मौर्य एजुकेशन 07। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।